वेलकम टू ट्रैवल एस्केप्स। आज हम जयपुर, इंडिया की पिंक सिटी के वाइब्रेंट कल्चर और रिच हिस्ट्री में डाइव करने वाले हैं। जुड़ जाइए हमारे साथ इनके मैजेस्टिक फोर्ट्स, बस्लिन मार्केट्स और डेलेक्टेबल क्विजीन का मजा लेने के लिए 2 दिन के इस अनफॉरगेटेबल ट्रिप में। हमारी जर्नी शुरू होती है पंचायती धर्मशाला से, जो इस एडवेंचर के लिए हमारा होम बेस है। गेट दिखाई दे रहा है पंचायती धर्मशाला का, और ये जयपुर में बिल्कुल जंक्शन स्टेशन के पास नहीं है, जयपुर स्टेशन सिटी स्टेशन के बिल्कुल पास में है। वॉकेबल है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, और नाम इसका धर्मशाला है अदरवाइज। और बहुत सुंदर प्रीमाइसिस है, 3 फ्लोर में जैसे देख रहे हैं बना हुआ है। और ये रूम है हमारा 209 नंबर, और ये कार्ड से मैंने इसको ओपन कर दिया। ये बेड है आपका, डबल बेड लगा हुआ है, ये ड्रॉर है, और राइट साइड में देखें तो ये स्क्रीन लगी हुई है, टीवी देख सकते हैं, इंटरनेट से भी कनेक्टेड है। और इधर ये सामने एसी है कमरे में। सेटल होने के बाद दिन के लिए फ्यूल अप करने का टाइम है। लंच का इंतजार है थाली हाउस में, जहां हम उनकी प्रीमियम थाली का मजा लेते हैं। अ फीस्ट फॉर द सेंसेस। थाली हाउस की प्रीमियम थाली मेरे पास में आई है, और ये कॉम्बो है राजस्थानी और पंजाबी का। इतनी सारी वैरायटी है इसमें, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से मैं शुरू करूं। और ये भैया ने मुझे सेपरेट प्लेट भी दे दी और बोला कि बाटी को इसमें चूर करके और उसमें दाल मिला करके आपको खानी है। और उन्होंने बताया मेरे को ये गुलाब चूरमा है, और ये केसर चूरमा है, और ये सादा चूरमा है। तो चूरमे की यहाँ पर 3 वैरायटी मुझे दिख रही है। लहसुन की चटनी जो राजस्थान स्पेसिफिक है, और ये जो मावा बाटी है, इसके अंदर मावी की फीलिंग है, यानी ये मीठा है। और ये मसाला बाटी है, इसके अंदर मसाले की फीलिंग है। और ये सादा बाटी है। तो शुरुआत करूं, मुझे लगता है मैं गुलाब चूरमे से शुरुआत करता हूं। और ये गुलाब चूरमे को अगर मैं लूं, सबसे पहले इसको टेस्ट करता हूं। चूरमे में वो गुलाब की फ्रेग्रेंस, गुलाब का टेस्ट आ रहा है। जयपुर की ट्रिप तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक आप रावत मिष्ठान भंडार का फेमस घेवर नहीं ट्राई करते, जो इस शहर जितना हाई डिलाइटफुल है। गुलाब चाय वाले पर एक चाय ब्रेक के लिए हमारे साथ चलिए। ये लोकल फेवरेट आपको रिफ्रेश और एनर्जाइज करने का प्रॉमिस करता है। तो अभी हम हैं गुलाब की चाय वाले के यहाँ। बहुत फेमस चाय वाला है, 1947 से चल रहा है। और ये सिंधी कैंप के पास में गणपति प्लाजा है। गणपति प्लाजा के पीछे वाली साइड में ये है, बहुत भीड़ रहती है। इसके आउटर में भी लोग बैठे रहते हैं, चाय बाहर बनती है। अब हम अंदर एसी रूम भी है, जहाँ पर आप बैठ करके चाय और स्नैक्स ले सकते हैं। तो आज हम ये चाय लेने आए हैं, अब देखते हैं कैसी है। नेक्स्ट हम हिस्ट्री को डेल्व करते हैं एल्बर्ट हॉल म्यूजियम में, फिर बापू बाजार और जौहरी बाजार के शॉपिंग और एक्सप्लोरेशन के लिए चलते हैं। आप देख रहे हैं, ये अल्बर्ट म्यूजियम है। इसको सैमुअल स्विंटन जैकब ने डिजाइन किया था, और 1887 में ये पब्लिक म्यूजियम की तरह से तैयार हो गया था। महाराजा राम सिंह चाहते थे कि इसको एक टाउन हॉल बनाया जाए, परंतु माधो सिंह टू ने यह निर्णय लिया कि इसे जयपुर के लिए एक कला का संग्रहालय बनाया जाए, और इसको राम निवास उद्यान का अंग माना जाता है। यह सरकारी केंद्रीय संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। इस संग्रहालय में कई पुराने चित्र, दरिया, हाथीदांत, कीमती पत्थर, धातु मूर्तियां, रंग बिरंगी कई वस्तुएं देखने को मिलती हैं। अल्बर्ट म्यूजियम देखने के बाद बड़ा सुंदर जैसे इसका व्यू दिख रहा है, बहुत सुंदर लगता है। अब हम इसको देखने के बाद हम जयपुर के बहुत ही फेमस मार्केट बापू बाजार की तरफ जा रहे हैं। बापू बाजार में थोड़ा घूमेंगे, थोड़ा शॉपिंग करेंगे। आ चुके हैं हम जयपुर की बहुत ही फेमस मार्केट बापू बाजार में। और बापू बाजार की
रौनक को देखा जा सकता है। अगर आप जयपुर में हैं तो इस मार्केट में तो आना बनता ही है। हर तरह की शॉपिंग यहाँ पे की जा सकती है। यहाँ पर तमाम तरह के खिलौने, मोजड़ी, कपड़े, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्रिंट के बेडशीट्स वगैरह मिल जाती हैं। ज्वेलरी मिल जाती है। ज्वेलरी के लिए यहाँ इसके पास में ही एक जौहरी बाजार है। हमारा दिन कंक्लूड होता है एक ट्रेडिशनल डिनर के साथ पवित्र भोजनालय में, जहां हम राजस्थान के ऑथेंटिक फ्लेवर्स का मजा लेते हैं। खाना मंगाया हमने यहाँ पे भिंडी, ये ग्रीन वेजिटेबल में मंगाया, एक दाल फ्राई मंगाया है, छाछ मंगाया है और प्लेन चपाती मंगाई। इसको टेस्ट करके देखेंगे कैसा है ये खाना। बिल्कुल पंचायती धर्मशाला के पास में ये भोजनालय है और इसको टेस्ट करूंगा, रिव्यू करके बताता हूँ। डे 2 की शुरुआत होती है एक हार्टी ब्रेकफास्ट के साथ जीसी डेयरी में, उनके फेमस गुजराती प्लाटर के साथ। अ परफेक्ट स्टार्ट टू अनदर डे ऑफ एडवेंचर। जयपुर में ब्रेकफास्ट की चॉइस, अगर आप स्पेसिफिकली राजस्थानी ट्रेडिशनल कुजीन से हट करके कुछ लेना चाहते हैं तो एक बढ़िया ऑप्शन यहाँ पर है गुजराती ब्रेकफास्ट। और ये गुजराती ब्रेकफास्ट मिलेगा चौड़ा रास्ता जीसी डेयरी में। ये प्लेटर हमने लिया है, ये प्लेटर 200 रुपए का है और इसमें बहुत सारी वैरायटी है। पापड़ा है, ये कचौड़ी है, ये कुछ दिख रहा है खमन है, जलेबी है, ये पातड़ा है और ये सैंडविचेज हैं, चटनी है, तो बहुत सारी वैरायटी है इसमें। हम मार्वल करते हैं हवा महल की आर्किटेक्चरल वंडर्स और जंतर मंतर की एस्ट्रोनॉमिकल ब्रिलियंस पर। आज हम आपको बताएंगे हवा महल की वो 7 बातें जो इसे दुनिया में खास बनाती हैं। पहली बात है इसकी अद्भुत वास्तुकला। हवा महल को 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। इसकी डिजाइन श्री लालचंद उस्ताद ने की थी और इसे लाल व गुलाबी बलुआ पत्थरों से बनाया गया है। यह महल बाहर से एक मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखता है और यही इसे सबसे अलग बनाता है। जो दूसरी अनोखी बात इसके बारे में है वो है 953 झरोखे और इनमें से कोई भी खिड़की बंद नहीं है। इस महल में कुल 953 छोटे छोटे झरोखे हैं जिन्हें जालीदार खिड़कियां कहते हैं। इनका मकसद सिर्फ हवा को भीतर लाना ही नहीं था बल्कि महल की रानियों को बिना देखे बाहर की दुनिया देखने की आजादी देना भी था। तीसरी बात जो इसके बारे में है वह ये बिना नींव का महल है। हैरानी की बात यह है कि हवा महल को बिना किसी मजबूत नींव के बनाया गया है। यह अपनी घुमावदार आकृति और डिजाइन के कारण गुरुत्वाकर्षण के संतुलन से टिका हुआ है। यह वास्तुकला का एक चमत्कार माना जाता है। इसकी चौथी बात यह है कि यह सिर्फ महिलाओं के लिए बनाया गया था। हवा महल को खास तौर पर राजघराने की महिलाओं के लिए बनाया गया था। पर्दा प्रथा के चलते वे बाहर नहीं निकल सकती थी, इसीलिए ये झरोखे बनाए गए ताकि वे उत्सव, जुलूस और दैनिक जीवन को देख सकें। इसकी पांचवी अनोखी बात है कि यह प्राकृतिक एयर कंडीशनर की तरह काम करता है। हवा महल का सबसे बड़ा कमाल है इसका शीतल वातावरण। हर दिशा से हवा इन झरोखों के जरिए भीतर आती है और महल को गर्मियों में भी ठंडा बनाए रखती है। इसी कारण इसे पैलेस ऑफ विंड्स भी कहा जाता है। कि सिक्स्थ इंपॉर्टेंट बात जो है वो 5 मंजिल है और कोई सीढ़ियां इसमें नहीं है। हवा महल 5 मंजिला इमारत है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसमें कोई सीधी सीढ़ियां नहीं है। ऊपर चढ़ने के लिए ढलान नुमा रैंप्स बनाए गए हैं ताकि रानियां आसानी से पालकी या झूले में ऊपर तक जा सकें। सातवीं और अंतिम खास बात यह है कि यह वास्तु और धर्म का संगम है। हवा महल का ऊपरी हिस्सा भगवान कृष्ण के मुकुट की तरह डिजाइन किया गया है क्योंकि सवाई प्रताप सिंह भगवान कृष्ण के भक्त थे। उन्होंने इसे श्रद्धा स्वरूप बनवाया था। तो अभी हम आ चुके हैं जंतर मंतर जयपुर में। और जंतर मंतर ये पूरे हिंदुस्तान में 5 हैं, एक जयपुर में भी है और ये सवाई जय सिंह ने 1734
1724 से 1734 के बीच में बनवाया था। ये सोलर ऑब्जर्वेटरी है, इसमें 24 मेन यंत्र हैं, जिसमें से आप टाइम मेजरमेंट कर सकते हैं, ग्रहण की स्थिति को देख सकते हैं, तारों की स्थिति को देख सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें उस जमाने में ऑब्जर्व की जाती थी यहाँ से, तो इसको चल करके देखा जाए। ये 9 ग्रहों को ऑब्जर्व करने के लिए ऑब्जर्वेटरी है, सुंदर बनाया गया है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये टाइम कैलकुलेशन करता है, और स्मॉल सन डायल, डिफरेंस ऑफ द टाइम। बहुत बेहतरीन। ऐसे ऐसे करीब 14 इंस्ट्रूमेंट्स हैं इस जंतर मंतर में, और ये बेहतरीन सोलर ऑब्जर्वेटरी है। ये राजस्थान का लोकल इंस्ट्रूमेंट है। ये राजस्थान का लोकल इंस्ट्रूमेंट है। ब्यूटीफुली डिजाइंड जंतर मंतर, ब्यूटीफुली डिजाइन सोलर ऑब्जर्वेटरी। उस जमाने में समय को देखने के लिए, मेजर करने के लिए, ग्रहों की स्थिति को देखने के लिए, ये कितनी बढ़िया डिजाइन की गई है ये जंतर मंतर, और ये बहुत एक्यूरेट होता है, आज की डेट में भी एक्यूरेट होता है। ये राजस्थान का लोकल इंस्ट्रूमेंट है। एक्सप्लोर करिए रीगल सिटी पैलेस और एंजॉय करिए जल महल के पिक्चरेस्क फ्लोटिंग पैलेस। जयपुर का जल महल मानसागर लेक के बीचों बीच स्थित है। जब आप ये महल पहली बार देखते हो तो एक ही शब्द निकलता है, वाह! इतना खूबसूरत व्यू, जैसे किसी पेंटिंग से निकला हो। जल महल का निर्माण 18th सेंचुरी में महाराजा माधो सिंह ने करवाया था, शिकार के दौरान आराम के लिए। विटनेस करिए ब्लॉक प्रिंटिंग का इंट्रिकेट आर्ट, एक क्राफ्ट जो जनरेशंस से पास होता आ रहा है। में हमारा जितना भी आर्टिकल रखा हुआ है, किस तरीके से हम लोग रेडी करते हैं। आप जो शॉप विजिट करने आए, आरटीडीसी का लगाया हुआ है, यहाँ पे हर चीज का आपको सर्टिफिकेट बनके मिलता है, गारंटी कार्ड राइटिंग में देते हैं। इस आर्ट को कहते हैं फांगानेरी हैंड वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग। पहले के टाइम में क्या कोई प्रिंटिंग की मशीनें नहीं हुआ करती थी, ना ही कोई केमिकल हुआ करते थे। उस टाइम पे फिर लकड़ी के ब्लॉकों द्वारा छपाई करके कपड़ों को रेडी किया जाता था, क्लोथ्स को प्रिंट किया जाता था। एंड जो कलर यूज में लिए जाते थे वो नेचुरल कलर यूज में लिए जाते थे। उस तरीके से आज भी हम आर्टिकल रेडी करते हैं। यहाँ से 35 किलोमीटर दूर फांगानेर गाँव में, वहाँ पे हमारा फैक्ट्री है, वहीं ये प्रोसेस रेडी होता है। वही मैं आपको रेडी दिखाऊंगा। सिंपली क्लोथ जो लेते हैं मैम, इसको कहते हैं सर मास्टर ब्लॉक। मास्टर ब्लॉक क्या वर्क करता है, जो अपन ने क्लोथ लिया इसकी डिजाइन का आउटर लाइन रेडी करने के लिए होता है। एंड ये जो आप कलर्स देख रहे हैं, ग्रीन कलर ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, पालक मेथी बथुआ धनिया, उनको फड़ा गला के रेडी किया जाता है। येलो कलर सनफ्लावर के पत्ते होते हैं, पीले फूल, नींबू के छिलके, कच्ची हल्दी, उनसे रेडी किया जाता है। एंड किस तरीके से हम इनको प्रिंट करते हैं ये देखिए। ये आउटर लाइन रेडी हो गया। इसके इनसाइड में सर जो गैप आ रहा है, इसे कंप्लीट करने के लिए सेकंड ब्लॉक यूज में लिया जाता है, जिसे कहते हैं मैम सप्लीमेंट्री ब्लॉक।
इस ब्लॉक द्वारा इसके अंदर कलर फिल किया जाता है। ये वाला ब्लॉक कोई भी क्लिक कर सकता है, एक बच्चा भी, क्योंकि सिंपल होता है, बट इसको क्लिक करने के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है। ये देखिए इस तरह आफ्टर पेंटिंग इसको 1.5 आवर के लिए सनलाइट में ड्राई किया जाता है, जिससे कलर पेंटिंग जो होता है फास्ट हो जाता है, पका हो जाता है। इसके बाद मैम इसका बैकग्राउंड चेंज किया जाता है, बट उसके लिए भी हम कोई केमिकल कलर यूज में नहीं लेते। आजकल तो क्या होता है, नॉर्मल पानी है, केमिकल डाला, कलर रेडी, उसमें क्लोथ डाल दिया जाता है। यहाँ ये प्रोसेस नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है सर, ऐसा हर्बल पाउडर यूज करते हैं। ये 32 प्रकार की जड़ी बूटी से रेडी होता है। खास बात ये होता है मैम, इसको वाटर में डालेंगे ना, वाटर में कोई भी कलर टोन नहीं आता, पानी नॉर्मल रहता है, बट इसका जो बैकग्राउंड है वो कंप्लीटली इस तरीके से चेंज हो जाता है। ये देखिए, एंड ये ड्राई होने के बाद इतना फास्ट होता है कि आप इसको हॉट वाटर, कोल्ड वाटर जैसा चाहें वैसा वॉश कर सकते हैं। ये निकलता नहीं है, लाइट नहीं पड़ता। इनफैक्ट में हमारा जितना भी आर्टिकल है, जैसे एक तो 100 ग्राम का क्विल्ट है, 100 ग्राम का रजाई, जैसे हमने जो रेडी किया है ना, शिप वूल के ऊपर में रेडी किया है, रूई फाइबर फॉर्म के ऊपर रेडी नहीं होता। 12 मंथ यूजेबल होता है, वॉशेबल होता है, कवर वगैरह का नीड नहीं होता है। पैकिंग इतना होता है कि आप अपना हैंकी में पैक करके लेके जा सकते हैं। सेकंड आर्टिकल यहाँ का महारानी फाड़ी, जहाँ के राजमाता थे गायत्री देवी जी, फाड़ी पहनते थे 18 kg का, उस पर गोल्ड का वर्क था, उसी का कॉपी करके ब्लॉक प्रिंटिंग द्वारा रेडी किया। एंड थर्ड आर्टिकल आप जानते होंगे, टाई एंड डाई, बांधनी, यहाँ का चुनरी, उसके ऊपर फाड़िया रेडी है, ड्रेस मटेरियल्स रेडी है। तो आइए 1 बाय 1 करके आपको आर्टिकल का आंसर में बैठा के और जानकारी। हम कूल डाउन करते हैं एक रिफ्रेशिंग लस्सी के साथ फेमस लस्सी वाला से। आज जयपुर में हमारा ट्रैवल के साथ साथ फूड ट्रैवल भी चल रहा है, फूड टूर भी चल रहा है, और जयपुर की बहुत ही फेमस लस्सी वाले की शॉप में मैं हूँ। ये शॉप जो है 1944 से चल रही है और यहाँ की लस्सी बहुत फेमस है। ये लस्सी पीने बहुत लोग आते हैं और ये शाम आते आते तक खत्म हो जाती है। बाई चांस मुझे मिल गई है, तो ये लस्सी को हम पी करके देखते हैं। अगर आप जयपुर में हैं तो ये 5 बत्ती चौराहे के पास MI रोड पर है ये, तो इसको पी करके देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। और इसमें ये मलाई डाल के भी देते हैं। ये मलाई है, बहुत, ये मलाई है, मलाई दिख रही है, बहुत बढ़िया है। आहा, आत्मा तृप्त हो गई। इस गर्मी के मौसम में ये लस्सी सुकून देने वाला है। हमारी जर्नी होम ले जाती है हिस्टोरिक आमेर फोर्ट पर। ये राजस्थान का लोकल इंस्ट्रूमेंट है। राजस्थान की रजवाड़ी शान, जयपुर की आन और इतिहास की जान। हम बात कर रहे हैं आमेर के किले की, जहां हर दीवार कहानी कहती है, हर दरवाजा इतिहास बयां करता है। चलिए आज हम आपको कराते हैं एक शानदार यात्रा जयपुर के प्रसिद्ध आमेर किले। आमेर किला, जिसे आमेर दुर्ग भी कहा जाता है, जयपुर शहर से लगभग 11 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों पर स्थित है। इसका निर्माण 1592 ईस्वी में राजा मानसिंह प्रथम ने करवाया था। और इस फोर्ट की सुरक्षा के लिए एक और फोर्ट बनाया गया था, वो ऊपर है जयगढ़ फोर्ट। नीचे राज परिवार रहता था, ऊपर सोल्जर्स रहते थे, आर्मी ऊपर रहती थी, आर्मी ऊपर से पूरा वॉच करती थी। अपन देखेंगे ये पैलेस बना था 15th सेंचुरी के अंदर, इसको बनाया था राजा मानसिंह ने। और इस फोर्ट को कंप्लीट होने के अंदर सर लगे थे 137 ईयर, और 3 राजाओं ने मिलकर इसको कंप्लीट किया था, मानसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह और सवाई जयसिंह। और सर इस फोर्ट का पहला कोर्टयार्ड है ये वाला, जिसमें अभी अपन लोग खड़े हुए हैं ना, इसको बोलते हैं जलेब चौक। जलेब चौक मतलब परेड ग्राउंड। सोल्जर्स यहाँ पे प्रैक्टिस किया करते थे। सामने 2 छतरियां बन रही है ना, देख रहे हैं आप इधर, तो यहाँ से राजा और सेनापति उनको डायरेक्शन दिया करते थे। और यहाँ पर दीदी 2 गेट है, उसको बोलते हैं सन गेट। जो सन गेट है वो रॉयल फैमिली के मेंबर यूज करते थे आने जाने के लिए, क्योंकि पहले कन्वेंस जो होते थे सर वो होते थे हॉर्स या एलिफेंट, तो राजा हाथी पे बैठ के उसी दरवाजे से आते थे और यहाँ पर आके उतरते थे। और यहाँ सेकंड गेट सर सामने देख रहे हैं, इसको बोलते हैं मून गेट, और ये आम जनता के लिए था, आम जनता इससे आती जाती थी। और यहाँ पीछे देखिए कांच के गेट दिखाई दे रहे हैं आपको दीदी, ये घोड़ों के अस्तबल हुआ करते थे, यहाँ घोड़े बंधा करते थे। और इन गेटों के ऊपर छोटी खिड़कियां दिखाई दे रही है, तो सेना की एक टुकड़ी यहाँ रहती थी, यहाँ की सुरक्षा की, और बाकी की जो सेना ऊपर और पीछे जयगढ़ फोर्ट मैंने आपको दिखाया था, तो बाकी सेना वहाँ पर आ करती थी। ठीक है दीदी। और सामने देख रहे हैं उसको बोलते हैं लाइन गेट, सिंह पोल, और वो एंट्री गेट है। और उसके जस्ट बगल में देख रहे हैं एक रैंप बना हुआ है, तो ये जो स्टेयर देख रहे हैं ये राजाओं के जाने के लिए था, और जो रैंप है वो रानियों के लिए था, क्योंकि रानियों का कॉस्ट्यूम उस टाइम बहुत हैवी होता था, तो रानियों से फिर पैदल नहीं चला जाता था, तो वहाँ पर रेड कारपेट बिछाया जाता था, तब रानियां अंदर जाती थी। ये सामने देखा था उसको बोलते थे दीवाने आम, और इसको बोलते हैं दीवाने खास, और इसका दूसरा नाम है शीश महल। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शीश महल, और ये बना था 16th सेंचुरी के अंदर, इसको बनाया था मिर्जा राजा जयसिंह ने।
और मिर्जा राजा जयसिंह की 2 रानियां थी। उन्होंने 2 रानियों के लिए यहाँ पे 2 बेडरूम तैयार करवाए। एक रानी का बेडरूम जो यहाँ से लेकर के वहाँ तक है, और दूसरी वाली का उस छत के ऊपर बना हुआ है। बीच में दीवार में खास हॉल है जहाँ पे राजा अपने खास मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से वो यहीं मीटिंग करते थे। आम जनता इस पार्ट के अंदर बिल्कुल अलाउ नहीं थी, ये उनका प्राइवेट पार्ट। और जो इसके ग्लास देख रहे हैं ये 16वीं सेंचुरी के अंदर बेल्जियम से मंगाए गए थे, क्योंकि उस टाइम तक इंडिया में ग्लास का इजाद नहीं है। और 33 लाख ग्लासों को कटिंग करके यहाँ पर फिक्स किया। जो इसके बेडरूम है इसको बोलते हैं विंटर पैलेस, और समर पैलेस सर्व सामने है। हम अपना दिन एंड करते हैं सरीन दर्शन के साथ मोती डूंगरी गणेश जी, हनुमान जी टेम्पल और इल्यूमिनेटेड बिरला मंदिर में। हम दर्शन करके आ चुके हैं बाहर। मंदिर तो बहुत भव्य है और देख सकते हैं कैंपस इसका कितना प्रीमाइसिस कितना सुंदर है, कितना साफ सुथरा है। ऑल्दो यहाँ पर फोटोग्राफी करना अलाउड नहीं है, जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं और इनकी सिक्योरिटी रोकती भी है, लेकिन लोग कहाँ मानते हैं, सबके हाथ में मोबाइल है, लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं। तो वी थॉट कि हम भी कर लें, थोड़ा प्रीमाइसिस की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर ली जाए। बहुत सुंदर है और जो अंदर जो विग्रह है, जो मूर्ति है, वो बहुत भव्य है। हमारा 2 दिन का वर्ल्डविंड एडवेंचर जयपुर में एंड हो गया है, लेकिन ये मेमोरीज हमेशा याद रहेंगी। ट्रैवल एस्केप्स के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूले फॉर मोर इनक्रेडिबल जर्नीज। नेक्स्ट टाइम तक दुनिया को एक्सप्लोर करते रहिए ट्रैवल एस्केप्स के साथ। सेफ ट्रैवल्स।